खुयाला के इतिहास के सेकंड पार्ट में मैं दिखाऊंगा खुयाला के पुराने भवन को। ये है पटवारी भवन। यहाँ पर भी पहले पटवारी रहते थे, अभी ये एकदम बंद है और खाली पड़ा है सुनसान गलियों के साथ। ये है वो भवन जहाँ पर हमारे प्रिय टीचर राम बाबू जी मीणा 14 साल इस भवन में रहे थे। ये हमें बहुत याद दिलाता है सर की, क्योंकि इस मकान में सबसे ज़्यादा समय तक वही रहे थे और ये अभी वर्तमान में बंद पड़ा है। यहाँ पर भी छुट्टियाँ चल रही है स्कूल की, तो ये बंद पड़े। और ये वो भवन है, यहाँ पर भी हमारे स्कूल के जो स्टाफ है, टीचर है, वो भी यहाँ रहते थे। इनको एकदम बिखेर करके एकदम खंडहर बना दिया गया। चाहते तो इनका पुनर्निर्माण करके टीप टाप करके इसको वापस बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इनको बिल्कुल हटा दिया गया। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ था ही नहीं, कोई नक्शा ही नहीं था, ऐसा यहाँ पर अभी वर्तमान में दिख रहा है। गांव में ऐसे खूब सारे सार्वजनिक भवन बने हुए जिनकी वर्तमान स्थिति बड़ी दयनीय है। ये जैसे पशुपालन विभाग का भवन बना हुआ है और इसी के जस्ट पास में बना हुआ है अपने आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिसकी वर्तमान स्थिति बड़ी दुखदायी है, क्योंकि ये वो चिकित्सालय है जहाँ पर गांव के छोटे से बड़े से लेकर के बूढ़े तक सारे बुजुर्ग यहाँ पर आकर के अपना इलाज करवाते थे। वैद्य जी को बुलाते थे कि वैद्य जी हमारा इलाज करो। तो ये सारा जो ये पार्ट जो आपको दिखा रहा हूँ, ये आप सब ने देखा होगा, गाँव के जितने भी हैं उन सब ने देखा होगा। याद भी होगा कि यहाँ छाया में बैठे होंगे और यहाँ पर जाकर के यहाँ पर एक बेड लगा होता था जहाँ पर आप सो करके वैद्य यहाँ इंजेक्शन लगाते थे। वर्तमान में इसकी स्थिति बड़ी दुखदायी है, क्योंकि यहाँ के दरवाजे खिड़कियाँ थी वो भी लेके चले गए। अगर मान लो पुनर्निर्माण होता, दरवाजे खिड़कियाँ लगी होती, थोड़ा टीप टाप करके स्कूल के टीचर भी यहाँ रहते, तो भी उनके लिए आशियाना होता। वो भी बेचारे मानसिक रूप से परेशान होते और गाँव में भटकते हैं कि कोई उनको आवास मिल जाए रहने के लिए। ये है गाँव की स्थिति। ये बना हुआ है अपने राजीव गांधी, या फिर बोले तो अपने जो वर्तमान में इसका नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र यानी पंचायत घर। इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। आपको आगे से दिख रहा होगा कि वर्तमान में कभी भी गिर सकता है, क्योंकि दिखने में बहुत शानदार लग रहा है कि ऐसा भवन बहुत शानदार बना हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे गाँव में अच्छे भी बने हुए हैं, लेकिन हमारे गाँव की स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसा भवन दिख रहा है। इसी के सामने बना हुआ है अपने पानी के लिए, पशुओं के लिए एक खेली बनी हुई है और साथ में टंकी भी है। कभी कभार पानी आता है तो पशुओं के लिए बड़ी खुशी की एक उमंग जगती है कि हाँ ठीक है, हमारे पीने के लिए पानी है। कभी कभार एकदम सूखा पड़ जाता है। इस हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में स्थित चिकित्सालय, पहले यहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं था। वर्तमान में इसका दृश्य बहुत शानदार है, छाया ही है। यहाँ पर जो भी मरीज आए आराम से छाया में बैठ करके फिर अपना इलाज करवा सकते हैं। फिर मैं पहुँचा गाँव के ज्ञान का भंडार यानी ज्ञान के मंदिर विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय खुयाला। इसका गेट का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो सरपंच साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से गांव की आस जो है कि ये गेट जल्दी से बन जाएगा, तो उस आस को बरकरार रखे और जल्दी से इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो। यहाँ पर युवा साथी शाम को रेगुलर वॉलीबॉल खेलने आते हैं। शरीर को फिट एवं स्वस्थ रखने के लिए खेलना भी ज़रूरी है, इसलिए युवा साथी शाम को यहाँ आते हैं और अपने शरीर को फिट रखते हैं। फिर मैं गया विद्यालय के प्रांगण के अंदर। विद्यालय का प्रांगण ये आज से 40, 50, 60, 70 साल का हर वो बूढ़ा, हर वो युवा जो इस विद्यालय से पढ़ के गया होगा, वो ये दृश्य देख करके जरूर याद करेंगे अपने वो बचपन के दिन कि आप भी इस विद्यालय में पढ़ के गए होंगे, इन भवनों में बैठे होंगे, इन भवनों के आगे यहाँ पर भी आपका बचपन गुजरा होगा। आपके समय पर भी यहाँ पर कोई टीचर आया होगा, आपको पढ़ाया होगा, ज्ञान दिया होगा। और ये जो भवन जितने भी बने हुए, इन भवनों का निर्माण काफ़ी साल पहले हो चुका है। इसका मतलब यहाँ आप सब पढ़ के गए होंगे। मैं भी इस विद्यालय में पढ़ के गया हूँ और आप भी गए होंगे, तो आपको ये यादें जरूर याद आती होगी कि इन्हीं प्रांगण में हमारा बचपन निकला था, हमने ज्ञान प्राप्त किया, जिसकी बदौलत आज हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, या अपने ज्ञान के बलबूते पर हम लोगों से चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के जो भवन है वो एकदम जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ कहने का मतलब नुकसानदायक ये भवन है। तो कोशिश है कि यहाँ के जो भी प्रशासन या गांव के जो भी विकास कार्य करने वाले हैं, तो वो इनका थोड़ा बहुत निर्माण कार्य करवा दे, टीप टाप जो भी है करवा दे, ताकि बच्चे सुरक्षित रहे और ज्ञान प्राप्त करें। विद्यालय की ये वो भवन है जहाँ गांव के सारे युवा या बुजुर्ग ज्ञान प्राप्त करके गए। ये गांव का सबसे विद्यालय का पुराना भवन है, यानी ये जो भवन है आज से लगभग 60-70 साल पहले बने हुए। तो इन भवनों में, ये छोटे छोटे भवन हैं, इन भवनों में तो अभी वर्तमान में तो जैसे पुस्तकालय हैं या फिर यहाँ पर कहे तो परीक्षा का भवन ये बने हुए, लेकिन पहले यहाँ पर ज्ञान के लिए यहाँ पर पढ़ाया जाता था। वर्तमान में इनकी स्थिति थोड़ी अलग टाइप है, क्योंकि बड़े बड़े रूम बन गए, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होने के कारण फिर बड़े बड़े भवन बनाए गए। ये वो टीन है जहाँ पर छाया भी मिलती है और इसी के पानी को टांके में नल द्वारा
भरा जाता है। तो बहुत शानदार दृश्य। फिर गांव में और भी ऐसे मकान भवन बने हुए हैं जो एकदम जर्जर अवस्था में है। यहीं पर बना हुआ है अपने उचित मूल्य की दुकान, जहां पर क्या होता है, गांव के जो भी गरीब परिवार के लोग हैं उनको राशन कार्ड के तहत इनको दिया जाता है क्या, अपने दाने का मतलब कंट्रोल के जो दाने मिलते हैं ना, वो यही मिलते हैं। फिर यहाँ बने हुए अपने 2 टावर, एक जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का। तो टावर लगभग 15-20 साल पहले हमारे जियो और एयरटेल का टावर लग चुका था। फिर हम गए, मैं और मेरा दोस्त, हम गए अपने गाँव में एक बनी हुई चौकी। तो मांग ये भी है गाँव वालों की कि अपने गाँव में एक थाना होना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है, क्योंकि गाँव में धीरे धीरे जो इस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, जिसके लिए हमारे गाँव में थाना होना बहुत जरूरी है। इस चौकी के जस्ट सामने बना हुआ है अपने वन विभाग, और वन विभाग की बाउंड्री के अंदर भवन बना हुआ है। और इसी के पास में जो कृषि विभाग का एक भवन है, ये भी बना हुआ है। वर्तमान में यहाँ पर कोई रहता नहीं है, एकदम ऐसा लग रहा है कि ताले लगा करके पता नहीं कौन इनकी चाबियाँ ले गए। और फिर हम गए बिजली घर। हमारे गाँव में एक बिजली घर भी बना हुआ है। तो लाइट लगभग पूर्णतः रहती है गांव में, कभी कभार कोई समस्या होती है तो नहीं रहती है, बाकी लाइट की आपूर्ति रहती है। हमारे गांव में बना हुआ है प्रधानमंत्री जल जो जीवन मिशन योजना के तहत जो टंकी लगी हुई है, जिससे पूरे गांव को आपूर्ति होती है पानी की। कुछ ऐसे गांव के घर है जहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उम्मीद है कि इसका समाधान भी गांव के प्रशासन या जो जल विभाग के तहत किया जाएगा। फिर मैं और मेरा जो दोस्त है, हमने सोचा कि भाई हमारी उस गांव की सबसे पुरानी हमारी विद्यालय, जहां पर हमने 1ली से 5वीं तक की जो शिक्षा ग्रहण की, ये छात्रावास भी बना हुआ है पास में। और हम सीधे गए पहले विद्यालय, क्योंकि हमें देखना है हमारा विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो वर्तमान में संस्कृत विद्यालय के नाम से यहाँ काम चलता है। इस विद्यालय में हमने अपना बचपन निकाला था। और ये वो विद्यालय है जिस विद्यालय में स्थित जो पौधे हैं, हमने अपने अध्यापकों के साथ मिलकर के ये पौधे लगाए थे, जो वर्तमान में बहुत बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छी छाया के रूप में बच्चों को बैठने के लिए, पक्षियों को छाया भी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है कि हमने ये पेड़ पौधे लगाए थे। आज से ये लगभग पुरानी विद्यालय होगी तो लगभग होगी 20 से 25 साल पुरानी विद्यालय।